हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी सेशन 2026 2 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी साथी 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स करना चाहता है वो फॉर्म जरूर लगाएं। अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास हो चुके हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म की जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे सिलेबस क्या है, नया सिलेबस क्या है, इसके अलावा समय पर एग्जाम होने वाली है, समय पर फॉर्म आए हैं। 15 मार्च को इस बार एग्जाम हो जाएगी, तो आखिरी 3 महीने आपके पास बच रहे हैं। कैसे तैयारी करें, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए कि 500 प्लस नंबर आराम से आ जाएं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो जो बीएसटीसी का सिलेबस है वो तो वही रहता है, कोई चेंज नहीं है। जो पुराना एग्जाम पैटर्न है, जो पुराना सिलेबस है, सेम वही रहेगा। इस साल भी सेम वही सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, लेकिन आपको डिटेल में थोड़ा साफ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि थोड़ा यहां पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो टेंशन मत करो, मैं यहां पर दोस्तों डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूं टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिरुचि। पहले साथियों, शिक्षण अभिरुचि के कितने सवाल आते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि के यहां पर 50% आते हैं और 3 2 1 का सिस्टम नहीं है। पीटीटी में तो क्या होता है, अगर आप गलत करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं कि परफेक्ट आंसर किया 3 नंबर, उससे कम परफेक्ट किया 2 नंबर, उससे कम परफेक्ट किया 1 नंबर। यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड निर्णायक है, क्योंकि अगर आप सही करोगे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 0 मिलेंगे। यहां पर 3 2 1 वाला सिस्टम नहीं है, पहले होता था अभी नहीं। तो कितने टॉपिक हैं, 50% आएंगे। 50% कम नहीं होते एक सब्जेक्ट के साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं टॉपिक है टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की टीचिंग आपको कैसे करनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी टॉपिक है, क्रिएटिविटी यहां पर टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर दोस्तों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक है, प्रोफेशनल एटीट्यूड टॉपिक है और सोशल सेंसिटिविटी टॉपिक है। तो यहां पर 2 4 5 7 ये 7 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। ज्यादा बड़े टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इनके दोस्तों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक में से 5-6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो 50 सवाल यहां से बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के आपके 20 सवाल हैं और ये अनिवार्य हैं। ये 20 सवाल दोस्तों आएंगे और 20 सवाल करना अनिवार्य है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या दोस्तों संस्कृत से हैं, सामान्य बीएसटीसी लगा रहे हैं, संस्कृत से बीएसटीसी फॉर्म लगा रहे हैं, आपको ये 20 सवाल इंग्लिश के करने ही पड़ेंगे। अब यहां पर टॉपिक है, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन है, स्पॉटिंग एरर्स है, नेरेशन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, कनेक्टिव्स हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंस पूछे जाएंगे, वोकेबुलरी पूछी जाएगी, एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे और स्पेलिंग एरर्स से टॉपिक यहां पर जो है आपसे सवाल बनेंगे। इसकी पीडीएफ में जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। 7014859982 नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, हाय बोले, वहां पर व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ सिलेबस की आपको मिल जाएगी। जेन्युइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा। अभी आप देख लो कौन कौन से टॉपिक है। तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन, स्पोर्टिंग्स एरर दोस्तों, नरेशन पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब कुछ आएंगे, प्रपोजिशन आर्टिकल है ना, कनेक्टिव्स ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन है आपके 12-13 टॉपिक यहां से सवाल बन सकते हैं, 20 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथियों हिंदी की बात करें, हिंदी में 30 सवाल आते हैं, हिंदी या संस्कृत के 30 सवाल। तो ज्यादातर बच्चे तो हिंदी ही यहां पर लैंग्वेज लेते हैं, जो संस्कृत के वो संस्कृत के 30 सवाल कर सकते हैं। तो 30% हिंदी और संस्कृत के यहां पर दोस्तों पूछे जाएंगे। अब हिंदी में शब्द ज्ञान का आपको दोस्तों नॉलेज होना चाहिए, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द आपके सिलेबस का टॉपिक है, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ठीक है ना। इसके अलावा स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लकार, लोट लकार, ये सब पूछे दोस्तों। संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, तत्पुरुष, दिग्गु, मतलब आपके यहां पर संधि और समास जो है उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये वाले जो टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाले टॉपिक है, मुख्य तौर पर ये वाले टॉपिक हैं। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य विचार, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समाप्त, उपसर्ग और प्रत्यय। और ये दोस्तों डिटेल में यहां पर दे रखे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
अब साथियों ये सिलेबस मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर ये इतना बड़ा सिलेबस है, इस बार एग्जाम टाइम पर हो रही है, 15 मार्च को हो रही है, हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे? तो प्यारे साथियों, जेन्युइन क्लासेज ऐप जो राजस्थान का बीएसटीसी पीटीटी में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन, जो कम प्राइस के अंदर आपको पूरी डिटेल तैयारी करवाते हैं। तो यहां पर 499 रुपए के अंदर दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिलेगा। राजस्थान का नंबर 1 बैच है, लाइव और रिकॉर्डिंग बैच है। क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। तो राजस्थान की टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ा रही है। पूरा थ्योरी बैच है, पूरा नोट्स के साथ, थ्योरी के साथ आपको डिटेल में ऐप पर पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर चल रही हैं, तो आज इस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, हम पहुंच गए थे, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लिया, इंग्लिश का, हिंदी का देख लिया। अब हम जीके की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? जीके की बात करेंगे। जीके में 50 सवाल आपके आएंगे साथियों। कितने सवाल आएंगे? 50 सवाल आपके जीके के आएंगे। तो यहां पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मतलब इतिहास से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो कला संस्कृति इसके सवाल बनेंगे, राजस्थानी लिटरेचर के सवाल बनेंगे, साहित्य के, ज्योग्राफी के सवाल बनेंगे, इकोनॉमी के सवाल बनेंगे, ठीक है ना, प्रोफाइल्स, और ये मतलब कि आपके टूरिज्म एस्पेक्ट, पर्यटन से सवाल बनेंगे। तो ये राजस्थान की जीके ही इसमें आती है। पीटीटी में फिर भी इंडिया जीके करंट अफेयर आती है, इसमें करंट अफेयर भी नहीं आती, सिर्फ राजस्थान की जीके यहां पर पूछी जाती है। तो ये तो आपका सिलेबस है। सिलेबस वो पुराना नया एक ही सिलेबस है। रीजनिंग में 50 सवाल आपके आएंगे दोस्तों। रीजनिंग के कितने सवाल आएंगे यहाँ पर? तो रीजनिंग के आपके 50 सवाल आएंगे। तो टोटल आपके कितने सवाल आते हैं? टोटल आपके 200 सवाल हो गए। 50 जीके, 50 आपके हिंदी, 50 रीजनिंग और 30 यहाँ पर सॉरी 50 जीके, 50 रीजनिंग, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 हिंदी और 20 इंग्लिश। ये टोटल आपके दोस्तों 200 सवाल। कितने नंबर का मतलब कि कितने नंबर का पेपर है? 600 नंबर का पेपर है। कट ऑफ हमेशा यहाँ पर दोस्तों 450 प्लस रहती है इसकी, और 450 प्लस पे ही आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। रीजनिंग में जो पूरा रीजनिंग है, पूरे 50 सवाल आएंगे। तो लॉजिकल, नॉन लॉजिकल, यहाँ पर एनालिटिकल, ठीक है ना। तो रीजनिंग यहाँ पर दोस्तों एनालॉजी है, आपके यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है, और लॉजिकल थिंकिंग है, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं। अब ये तो मोटे मोटे दे रखे हैं, लेकिन टोटल दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 18-19 टॉपिक हैं, जिसमें फिगर काउंटिंग हो गया, सीरीज हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पूरे मतलब डिटेल में आपसे यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। बाकी दोस्तों तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास में 15 मार्च आपकी एग्जाम है। 15 मार्च आपकी एग्जाम है। जैसे आज आप बैच ज्वाइन करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए सिलेबस के अनुसार आपको थ्योरी निपटानी है। अगर आप पूरी थ्योरी निपटाएंगे, चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे, टीचर से, हर सब्जेक्ट का अलग फैकल्टी है, थ्योरी के साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे, आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो अच्छी बात है, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड भी हो जाएंगे। और आपने थ्योरी पढ़ ली, नोट्स बना लिए, साथ के साथ रिवीजन प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहे, और लास्ट में अगर आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, जो टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी, ऐप के अंदर कोर्स के साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये 4 काम कर लिए तो आराम से आपके 600 में से यहां पर 500 नंबर दोस्तों आ जाएंगे। बस आपको शिद्दत से 3 महीने करने पड़ेंगे। ये 3 महीने आप मुझे दे दो, हमारी जेन्युइन क्लासेस के साथ जुड़कर तैयारी करो। मैं फिर कह रहा हूं, आराम से मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। पढ़ना अभी से पड़ेगा। आप सोच रहे हो आखिर 1 महीना पढ़ के, 20 दिन पढ़ के मैं बीएसटीसी में नंबर लिया हूं, तो समय जा चुका है भैया। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस बार फॉर्म भी ज्यादा जाएंगे। तो ये आपको सारी जानकारी मैंने बता दी है सिलेबस से जुड़ी हुई। यही आपका सिलेबस रहेगा जो पुराना है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।